ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार, धोखा और जिंदगी का सच। अज्ञात नंबर। क्या आप मिली बोल रही है? जी, आपकी पुरानी पहचान से जुड़ा एक मामला फिर खुल रहा है। मिली का दिल धड़क उठा। दरअसल उस फर्जी आत्महत्या केस में पुलिस को कुछ नए सबूत मिले थे। अगर सच बाहर आता तो सवाल उठते, क्यों झूठ बोला, क्यों गायब हुई? संजय ने उसका हाथ पकड़ा। भागोगी नहीं इस बार? मिली ने गहरी सांस ली। नहीं, अब मैं मरकर नहीं, जीकर लड़ूंगी सच का सामना। पुलिस स्टेशन में जब उसने बयान दिया तो पहली बार उसने सब सच बोला। धोखा, गर्भावस्था, तन्हाई। अधिकारी चुप सुनते रहे। एक महिला अधिकारी ने धीरे से कहा, आपने गलत नहीं किया, आपने खुद को बचाया। केस बंद हुआ। सृष्टि आधिकारिक तौर पर मृत घोषित नहीं रही। अब वो कानूनी रूप से भी जिंदा थी, लेकिन उसने नाम नहीं बदला। मैं मिली ही रहूंगी, उसने कहा। सबसे रोमांटिक शाम। संजय ने उसे उसी नदी किनारे ले गया जहां कभी सृष्टि मर चुकी थी। सूरज डूब रहा था, पानी में नारंगी परछाई। यही खत्म किया था ना सब? मिली ने सिर हिलाया। संजय घुटनों पर बैठ गया। तो यहीं से शुरू भी करते हैं। उसने जेब से एक छोटी सी चेन निकाली। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये बराबरी की निशानी है। उसने उसके गले में पहनाया। मिली रो पड़ी। तुम जानते हो, मैं टूटी हुई हूँ। टूटी चीजें ज्यादा चमकती है। उसने उसे बाहों में भर लिया। इस बार उसके आंसू डर के नहीं, पूर्णता के थे। ईशान की आखिरी चिट्ठी। कुछ महीनों बाद एक लिफाफा आया। ईशान की चिट्ठी। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। तुमने मुझे जिंदगी दी, अब मैं उसे ठीक से जीना चाहता हूँ। शायद यही मेरी सजा भी है। तुम्हें खुश देखकर दूर रहना। मिली ने चिट्ठी जला दी। अब कोई अतीत नहीं। एक सुबह मिली ने टेस्ट रिपोर्ट हाथ में ली। वो काँप रही थी। संजय ने पूछा, क्या हुआ? उसने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। पॉजिटिव। संजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसे उठा लिया। अब हमारी कहानी पूरी होगी। आर्या कूद पड़ी। मुझे छोटा बेबी चाहिए। मिली ने आसमान की तरफ देखा। इस बार वो डरी नहीं। उसे पता था, अगर जिंदगी फिर कोई तूफान लाएगी तो वो अकेली नहीं होगी। बरसों बाद घर की दीवार पर एक तस्वीर थी। मिली, संजय, आर्या और एक छोटा बेटा। नीचे लिखा था, कुछ लोग मरकर खत्म हो जाते हैं और कुछ मरकर जन्म लेते हैं। मिली ने आईने में खुद को देखा। उसे अब सृष्टि याद नहीं आती थी, क्योंकि अब वो टूटी हुई औरत नहीं थी। वो एक माँ थी, एक पत्नी, एक मजबूत औरत, और सबसे बढ़कर वो खुद थी। 5 साल बाद घर हंसी से भरा था। दीवार पर फैमिली फोटो। मिली, संजय, आर्या और छोटा आरव। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन हर परफेक्ट कहानी के अंदर कहीं न कहीं एक अधूरा कोना रह ही जाता है। एक दोपहर क्लिनिक में फोन आया। क्या आप मिसेज संजय राठौर बोल रही है? जी। ईशान मेहरा बहुत गंभीर हालत में है। उन्होंने आखिरी बार आपका नाम लिया है। मिली का हाथ ठंडा पड़ गया। 5 साल से उसने उस नाम को जुबान पर नहीं आने दिया था। संजय ने उसकी आंखों में झांका। जाना चाहती हो? मिली चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, इस बार भागने नहीं जाऊंगी। अस्पताल का कमरा। ईशान बेहद कमजोर हो चुका था, चेहरे पर पछतावे की लकीरें। उसने आंखें खोलीं, मिली को देखा। हल्की सी मुस्कान आई। तुम खुश हो? मिली ने पहली बार बिना गुस्से के उसे देखा। ईशान की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सब खो दिया, तुम्हें, बच्ची को, खुद को भी। कमरे में सन्नाटा था। आर्या? उसने धीमे से पूछा। मिली ने कहा, वो खुश है और उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। ईशान समझ गया, उसकी जगह हमेशा के लिए कोई और ले चुका है।
एक सच जो छुपा था। ईशान ने कांपते हाथ से एक फाइल बढ़ाई। ये तुम्हारे नाम है। फाइल में उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज थे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस ये। इसे आर्या के नाम कर देना। मिली की आंखें भर आईं। तुम्हें पैसे से नहीं, अपने फैसलों से लड़ना था। ईशान ने आंखें बंद कर लीं। मैं हार गया। कुछ ही घंटों बाद उसकी सांसें थम गईं। शांति। अंतिम संस्कार में मिली दूर खड़ी रही। उसके दिल में न नफरत थी, न प्यार, बस एक सुकून था। संजय उसके पास आया। सब खत्म? मिली ने गहरी सांस ली। नहीं, आज सब पूरा हुआ। सबसे बड़ा डर। रात को घर लौटकर वो आईने के सामने खड़ी हुई। सिंदूर लगाया, फिर खुद से पूछा, क्या मैं सच में आगे बढ़ चुकी हूं? संजय पीछे से आया। तुम अब भी वहीं अटकी हो? मिली ने सिर हिलाया। नहीं, बस खुद को माफ करना बाकी था। किस बात के लिए? उसके लिए रोने के लिए, उसे बचाने के लिए, उसे छोड़ देने के लिए। संजय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुमने जो किया, इंसान होकर किया, गलती नहीं थी। उस रात मिली पहली बार सुकून से सोई। आर्या का सच। कुछ दिन बाद आर्या ने अलमारी में पुरानी तस्वीर देख ली। मम्मा, ये कौन है? मिली ने तस्वीर हाथ में ली। कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ये तुम्हारे जन्म देने वाले पापा है। आर्या ने मासूमियत से पूछा, क्या वो बुरे थे? मिली मुस्कुराई। नहीं, वो कमजोर थे। आर्या ने तस्वीर को वापस रख दिया। मुझे तो पापा संजय ही अच्छे लगते हैं। दरवाजे पर खड़े संजय की आंखें नम थीं। कुछ महीनों बाद मिली को एक एनजीओ से कॉल आया। हम उन महिलाओं के लिए हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं जो घरेलू धोखे और मानसिक प्रताड़ना झेल रही है। क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगी? मिली कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। हाँ, अब वो सिर्फ पत्नी और माँ नहीं थी, वो उन औरतों की आवाज़ थी जो टूटकर चुप हो जाती है। वो उन्हें कहती, मरने की जरूरत नहीं, बस अपना नाम बदलो और जीना शुरू करो। अंतिम दृश्य। शाम का वही नदी किनारा जहाँ कभी सृष्टि मर गई थी, आज वही जगह रोशनी से भरी थी। संजय ने उसका हाथ पकड़ा। अगर उस रात तुम सच में कूद जाती, मिली ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं खुद को कभी जान नहीं पाती। हवा में हल्की ठंडक थी। आर्या और आरव दौड़ रहे थे। मिली ने आसमान की तरफ देखा। इस बार उसने शुक्रिया नहीं कहा, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी, भगवान नहीं, उसके फैसलों ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। आखिरी लाइन। धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे उसकी असली ताकत दिखा देता है। मिली ने आंखें बंद कीं। सृष्टि सच में अब कहीं नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह मिली बन चुकी थी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार, धोखा और जिंदगी का सच।